नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दांतों के बारे में। दांतों और पूरे मुंह से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, विशेषकर दांतों में जो पीलापन जमा होता है, खासकर बच्चों को, और जिसके कारण बदबू होती है, मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है और दांतों में काला कीड़ा लगना और ये सब चीज़ें। एक मेरा दोस्त था, मैं स्कूल में पढ़ता था 5वीं 6वीं क्लास में। उसके मुंह में बहुत बदबू आती थी। उसने हमारे स्कूल में, अच्छे से स्कूल था, बड़ा स्कूल था, वहाँ पर कुछ अमरूद के पेड़ लगे होते थे। तो अमरूद के पेड़ों की पत्तियां वो निकालता था, अच्छी ताज़ी पत्तियां चबा के थूक देता था। इसी तरह से कच्चे अमरूद जो रहते हैं हरे हरे से, उनको चबाता था। उनका स्वाद भी वैसे ही रहता था, थोड़ा तुरा तुरा सा लगता है, और उसको चबा के मुंह में पूरा रख के थूक देता था। उसके अंदर जो तत्व है, उनके कारण उसके मुंह की सारी बदबू खत्म हो गई। फिर मैंने कुछ अपनी पुरानी आयुर्वेदिक बुक्स निकाली, उसमें भी ये ट्रीटमेंट बताया गया था। ये पत्ते, जैसे अमरूद के पत्ते और कुछ और चीज़ों के पत्ते होते हैं, जामुन के पत्ते भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन अमरूद के पत्तों का मैंने एक्सपेरिमेंट अपने बेटे पर भी करा। मेरे बेटे के मुंह में 4 दांतों के अंदर काला कीड़ा लग गया था, जिसके कारण उसको ड्रिल करके पैकिंग करना पड़ी। 2 इधर 2 इधर, और एक और इधर दांत में साइड में छोटा सा काला कीड़ा लगा। बच्चा छोटा होने के कारण पत्तों को चबा के शुरू में थूकने की कोशिश करता था, उसको अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे से वो सीख गया। पत्तों को अच्छे से लिया, चबाया, थोड़ी देर में थूक दिया। 1 मिनट के अंदर थूक दो चबा के, बहुत ज़्यादा देर मुंह में चबा के रखने की भी आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद एक हल्का सा कुल्ला करके थूक दो। 10-15 मिनट बाद आप कुछ भी खा पी सकते हैं। छोटे बच्चों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, पर बड़े लोग भी जिनके मुंह में बदबू है, पीलापन है, कर सकते हैं। कुछ ही दिनों में मुंह की बदबू 100% साफ हो जाएगी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो। और यहाँ तक कि मेरे बेटे के मुंह में बदबू के साथ पीलापन भी बहुत कम हो गया, बहुत कम हो गया। और जो काला कीड़ा लगा था, एक साइड से दांत के अंदर जा रहा था, हमें पक्का पता था कि यार इसको थोड़ी देर बाद ड्रिल करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर पैकिंग करना पड़ेगी, जो भी फीलिंग होती है। चमत्कार ये हुआ कि कालापन तो खत्म हो गया धीरे धीरे धीरे, और उसके ऊपर व्हाइट लेयर, जिसे इनामल कहते हैं, फिर से बन गया। डॉक्टर को चेक करा, डॉक्टर बोलता हाँ तो इनामल है तो। जबकि मेडिकल साइंस ये कहता है कि फिर से इनामल नहीं बन सकता, लेकिन वो इनामल बन गया। अब हमारी गलती थी कि उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया ऑन कैमरा, लेकिन वो बन गया। अगर आप लोगों के साथ अगर कालापन है तो आप कुछ दिन इसको चालू करें। छोटा मोटा कालापन जो इनिशियल स्टेज में है वो तो बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, और उसके ऊपर पैकिंग भी हो सकती है कि हो जाए, या उसका बहुत डिले हो जाएगा कालापन, ताकि आप काफ़ी दिनों तक उसको रोक सकें और ड्रिल करने की नौबत जल्दी ना आए। और पीलापन जो है, दांतों में पीलापन, दांतों के आगे पीछे पीलापन और बदबू, तो आप इस तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो तरीका ये है कि आप 2 अमरूद के पत्ते लीजिए, छोटे वाले, ताज़े, इतने बड़े, या एक ही पत्ता लीजिए बड़ा वाला, उसको अच्छे से चबा के थूक दीजिए, 1-2 मिनट चबा के थूक दीजिए। तो छोटे बच्चों के केस में आप क्या करिए, 2 अच्छे पत्ते लीजिए हरे वाले, उनको अच्छे चाकू से बारीक बारीक काट लीजिए, और 1 कटोरी पानी में उसको अच्छे से उबाल लीजिए खूब देर तक। जब वो पूरा लिक्विड बन जाए, उस लिक्विड से उसको कुल्ला करा दीजिए ठंडा करने के बाद। अच्छा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद 2-4 मिनट मुंह में कुल्ला करें और थूक दें। छान लीजिए उसको, ताकि उसमें कोई पत्तों का कण न रहे। पत्तों का कण बच्चों को प्रॉब्लम करते हैं, तो आप उसको छान लीजिए और उसको अच्छे से उसको कुल्ला करा दीजिए। कुछ ही दिनों में ये सारी समस्या कम होते 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 खत्म हो जाएगी। आप देखोगे कि आपके दांतों को ज़िंदगी में नेक्स्ट टाइम दांतों को बदबू और नेक्स्ट टाइम आपको कीड़ा लगना, ये भी बहुत डिले हो जाएगा। तो शुरू में आप 7, 8, 10, 15 दिन करें, जब तक कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना होती हो। उसके बाद में आप अमरूद के पत्तों को महीने में 2-3 बार, हफ्ते में 1-2 बार, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके अलावा कभी कभी लौंग भी यूज़ करते हैं लोग, या जो भी यूज़ करना चाहे, लेकिन ये तरीका जो है मैंने इफेक्टिवली बदबू और पीलेपन के लिए यूज़ किया है। दूसरा कोई तरीका हो सकता था, आप बताइए नोट्स में, बाकी लोग शेयर करेंगे। और मैंने इसे बुक में पढ़ा है, और मेरे दोस्तों को करते देखा, मेरे बेटे को भी करते देखा, और बहुत सारे लोग जानते हैं ये, ऐसा नहीं कि नहीं जानते, बहुत सारे लोग करते हैं। कुछ लोग जामुन के पत्तों को बताते हैं, कुछ लोग कुछ पत्तों को बताते हैं, लेकिन अमरूद के पत्ते लगभग सभी घरों में हैं, या आस पड़ोस में आपको मिल ही जाते हैं अमरूद के पत्ते। तो नहीं होता, अमरूद का पौधा भी लगाइए आप, क्योंकि कोई भी पौधा लगाएंगे तो उसको बड़ा करना, उसका यूज़ करना एक ज़्यादा अच्छी बात है, बजाय कि किसी के घर से तोड़ के लाना। ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पत्ते सारे खा जाएंगे तो क्या होगा, बकरी तो है नहीं सारे पत्ते खा जाएंगे, का अधिकार रखते हैं पेड़ से। तो थोड़े पत्ते खाइए, कोशिश करिए कि आप अमरूद के पेड़ उगा भी सकें, ताकि सभी लोगों की मदद हो सके, और हम एक पुरानी सभ्यता की और पुराने जीवन की तरफ लौट सकें। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप आगे मैं आपको सीख के बताऊंगा, जो आपके काम में आएगी, हमारे काम में आएगी, और हम एक नेचुरल लाइफ जी सकें। तो आपने एक बात देखी होगी, अफ्रीका के जो आदिवासी लोग जो होते हैं, वो पत्ते चबाते हैं केवल, पत्ते कई तरह के पत्ते चबाते रहते हैं, और उनके दांत बिल्कुल वाइट, ब्रिलियंट वाइट, और बिल्कुल साफ रहते हैं। जबकि वो खाते क्या है, वो नॉनवेज खाते हैं, जिससे मुंह में बदबू आती है, ज़्यादा बदबू नॉनवेज से आती है।
लेकिन उनके दांत हमेशा क्लीन रहते हैं, माउथ हमेशा क्लीन रहते हैं, जैसे कि हम टीवी पे देखते हैं। तो इसी तरह से हम भी हमारी लाइफ को पूरी तरह से नेचर की तरफ ले जा सकते हैं और बहुत आसानी से ले जा सकते हैं सब मिलकर, और हम एक बढ़िया और मजबूत राष्ट्र की ओर आगे बढ़ेंगे जो प्लास्टिक पॉल्यूशन से बिल्कुल फ्री हो। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर, प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, थैंक यू वेरी मच।